हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग सेफ हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द रिवीजन ऑफ रेशियो एनालिसिस। मेन फोकस इज ऑन एमसी। तो ये जो टॉपिक है दैट इज रेलेवेंट फॉर द यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट एंड ऑल्सो रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ अकाउंटिंग मैनेजमेंट, ऑल्सो रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। उसी के साथ ही क्या है कि मेरी जो ऐप है डेट इज एडिसन ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज़ माई फ़ोन नंबर, जिसके अंदर आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपने डाउट्स वगैरह जो है आप पूछ सकते हो। 7973179091। और यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के अपलोड किए हुए हैं। यूजीसी नेट मैनेजमेंट का भी किया हुआ है, यूजीसी नेट कॉमर्स का भी, जो सिलेबस एज पर यूजीसी नॉर्म्स पेपर 2 के लिए है। मेथोडोलॉजी रहेगी लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स। आई विल बी प्रोवाइडिंग डिस्क्रिप्टिव नोट्स, समराइज नोट्स ड्यूरिंग क्विक रिवीजन, आउट सेशंस। एंड उसी तरह क्या है कि वेरियस टेस्ट सीरीज इन द फॉर्म ऑफ एमसी। रेशियो एनालिसिस, देखो रेशियो एनालिसिस जो है, जैसे फाइनेंशियल मैनेजर है, जब उसने फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग करना है तो ही रिक्वायर सर्टेन एनालिटिकल टूल्स। तो रेशियो एनालिसिस जो है दैट इज द वन ऑफ द मेजर टूल। कि यहाँ पे जब हम प्रॉफिट एंड लॉस और जब हमारे पास बैलेंस शीट होती है तो एक अकाउंटिंग फिगर जो वो डिपिक्ट करती है, उससे हमें कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं पता चलती। तो रेशो का मतलब होता है फाइनेंशियल रेशो या अकाउंटिंग रेशो, जिसके अंदर हम दो अकाउंटिंग फिगर के अंदर मैथमेटिकल रेशियोज को एक्सप्रेस करते हैं, जो ज़्यादा मीनिंगफुल हमें इंफॉर्मेशन बताते हैं, जिससे हमें जो है इंटरप्रिटेशन करने में हेल्प होती है। तो रेशियो एनालिसिस की जब भी हम बात करते हैं, रिलेशनशिप विच इज एक्सप्रेस्ड इन मैथमेटिकल टर्म्स, जैसे करंट रेशियो है विच इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो इंडिविजुअल फिगर्स और ग्रुप फिगर्स के बीच में रिलेशन होता है। और ये जो रेशियो एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि आ, जैसे हम डेटर जो है टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं, तो उसका हम देखते हैं कि जो सेल है उसके साथ क्या कनेक्शन है। तो लॉजिकल मैनर के अंदर जब हम रेशियो एनालिसिस करते हैं एक फिगर का दूसरे फिगर के साथ, तो उनका लॉजिकल रिलेशन क्या है। और ये जो रेशियो के लिए हम फिगर्स लेते हैं दैट इज टेकन फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। What are the various types of the ratios? Liquidity ratios, leverage ratio, activity ratio एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। इनकी डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी पहले ही डाल चुकी हूँ, वो भी आई विल बी लिंकिंग विद दिस वीडियो। सो अब हमारा जो फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन द एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ क्विक एसेट्स? कैश और कैश इक्विवेलेंट, रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिस्पोजेबल इन्वेस्टमेंट। So what should be the right answer? देखो यहाँ पे हम जब लिक्विडिटी रेशियो कैलकुलेट करते हैं, जिससे हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को मेजर करते हैं कि शॉर्ट टर्म के अंदर जो फर्म है दैट इज इनेबल टू पे शॉर्ट टर्म मैच्योरिटीज। तो करंट रेशियो जो होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज का थंब रूल होता है 2:1। फिर हम और ज़्यादा जो है क्विक एसेट के माध्यम से उसकी लिक्विडिटी को मेजर करते हैं। तो वहाँ पे करंट एसेट के अंदर से जब हम स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्विक एसेट्स आ जाती है। So prepaid expenses जो है they are not taken into the quick assets. So this is the right answer. क्विक रेशियो जो है इट इज ऑल्सो नॉन एज ए एसेट टेस्ट रेशियो, और जो कि लिक्विडिटी को बेटर वे से बताता है। और इसका जो फार्मूला है, जो क्विक एसेट हम कैलकुलेट करते हैं करंट एसेट जिनको हम विद इन 1 ईयर जो है कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। के अंदर ज़्यादातर स्टॉक आ जाता है, डेटर्स आ जाते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस आ जाते हैं। और यहाँ पे इवन जो हमारी इनकम, मतलब जो करंट एसेट्स होते हैं, जैसे स्टॉक आ गया, जिसके अंदर हमारे डेटर्स आ गए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आ गई, कैश इन हैंड आ गया, कैश एट बैंक आ गया। उसके अंदर से जब हम इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, स्टॉक को माइनस कर देते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं,
So then we have quick assets. तो क्विक रेशियो इज कैलकुलेटेड क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, और ये जो रेशियो है 1:1 जो है सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है. Current ratio is a balance sheet ratio, profit and loss ratio, combined ratio, activity ratio. करंट रेशियो जो है डेट इज द बैलेंस शीट, इसके अंदर हम बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी बैलेंस शीट से लेते हैं. Which of the following is not taken into account while computing current ratio? Sundry debtors, sundry creditors, bank overdraft, contingent liability. So what should be the right answer? Obviously, sundry debtors, they are also taken into account. Sundry creditors, they are taken into current liabilities. Bank overdraft is also taken if it is not a permanent liability. So the right answer is contingent liability, which may become liability, which may not become liability. So that is not taken into account while computing the current ratio. The most important test of long-term solvency of a business is net profit upon sale, total asset upon total outside liabilities, debt equity, none of the above. So it is the debt. जब हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को मेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके अंदर कितना पोर्शन जो है डेट का है, कितना पोर्शन जो है इक्विटी का है. नेट वर्थ ऑफ ए बिजनेस मींस इक्विटी कैपिटल, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, फिक्स एसेट माइनस करंट एसेट. सो द राइट आंसर इज टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी. In calculating the earning per share, net profit is divided by the number of equity shares, the number of preference shares, the number of equity plus preference shares, none of the above. देखो यहाँ पे हमने अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना है तो इट इज डिवाइडेड बाय द जो है दैट इज द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. यहाँ पे हमने मैच दी फॉलोइंग है: डेट सर्विस कवरेज रेशियो, टर्नओवर ऑफ रिसीवेबल, प्रोप्राइटरी रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, स्ट्रक्चरल रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, एफिशिएंसी ऑफ क्रेडिट एंड कलेक्शन. तो हमने यहाँ पे राइट चीज को राइट चीज के साथ जो है मैच करना है. तो राइट आंसर जो है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डेट सर्विस कवरेज रेशियो है जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमारी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है, इंटरेस्ट है या डिविडेंड है, तो क्या हमारे प्रॉफिट इतने हैं कि वो सफिशिएंट है उसको कवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. तो ये सॉल्वेंसी रेशियो है. उसी तरह जो टर्नओवर ऑफ रिसीवेबल है ये एफिशिएंसी ऑफ क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसी है. जो प्रोप्राइटरी रेशियो है वो स्ट्रक्चरल रेशियो है. जो कैपिटल टर्नओवर रेशियो है वो एक्टिविटी रेशियो है. तो हम थोड़ा सा वन बाय वन करके अंडरस्टैंड कर लेते हैं. डेट सर्विस कवरेज रेशियो जो है के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो सफिशिएंट है. जो हमारी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन जैसे हमने डेट लिया हुआ है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, या अगर हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किया है तो प्रेफरेंस डिविडेंड को या जो प्रिंसिपल का भुगतान है उसको हम चुका पाने की स्थिति के अंदर है या नहीं है. एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो जो होते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो फर्म है वो एसेट और कैपिटल की प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रही है या नहीं कर रही है. तो कैपिटल टर्नओवर रेशियो के अंदर जो है नेट सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड. इसी तरह मेरी ऐप को जो है गूगल प्ले स्टोर से आप आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो. का लिंक भी आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स.